अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जब भी कोई जिन्नात की कहानी सुनाए है आपको, तो उनके कमेंट सेक्शन में हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि यार ये जिन्नात हमें क्यों नहीं मिलते या हमारी लाइफ में क्यों नहीं है। तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो चीज़ सुनने में अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं कि असल ज़िंदगी में वो उतनी ही अच्छी हो। क्योंकि कभी-कभी जो हम सोचते हैं उससे अपोज़िट होता है। और आज जो मैं आप लोगों के लिए एक रियल जिन्नात की स्टोरी लेकर आया हूँ, जहाँ पर एक लड़की ने एक जिन की वजह से कभी भी शादी नहीं की। कि उस जिन्नात ने एक ऐसी शर्त या एक ऐसा समझौता रखा था उस लड़की के सामने, अगर वो लड़की किसी से शादी कर भी लेती, तब भी उसका शौहर उसको ये चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और शायद इसी वजह से उस लड़की ने कभी निकाह नहीं की। उनकी पूरी ज़िंदगी में उनके साथ क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये कहानी हमारे साथ शेयर की है ज़रीन जी ने, जिनकी दादी के साथ ये सब कुछ हुआ है। अब जो आप आवाज़ सुनेंगे वो ज़रीन जी की है। आप पहले वो सुनिए, फिर उसके बाद हम लोग ये कहानी शुरू करते हैं। और उनकी शादी हुई। उसके बाद जब है ना पता चला कि इनको जिनका उनके ऊपर साया है जैसे, तो उनको शादी के बाद ऐसे हुआ कि जो उनके हस्बैंड है ना उनके पास आते थे, तो उनके ना पूरे जो बेड होता है ना, बेड के ऊपर पूरे ऐसे बड़े बड़े कीड़े आ जाते थे अजीब से टाइप के। और फिर उनकी बॉडी के ऊपर जब उनके एक दो बार उनके हस्बैंड उनके पास आए ना, उनकी बॉडी पे से रेड रेड पूरा निशान बन जाते थे, जैसे किसी ने बहुत मारा हो, या ऐसे अजीब सा एक लाल पूरी बॉडी रेड हो जाती थी मतलब। तो ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पर अफसर जहां नाम की एक 13 साल की लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। अब एक दिन वो अपने परिवार के साथ पास ही के गांव में किसी की शादी में गई थी। उसे ज़्यादा तैयार होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। शादी में जाके आने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, तो उसके घर वालों को लगे कि हो सकता है कि ये कोई नॉर्मल ही बात हो, जैसे कि हर बच्चों की तबीयत खराब होती है। तो उन लोगों ने भी उसको डॉक्टर को दिखाया और वो ठीक भी हो गई। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उस शाम को उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ अब सफ़र करने वाली है। दिन बीतते गए और 13 साल की लड़की अब 18 साल की हो गई थी और उसकी शादी का टाइम करीब आ गया था। जिस एरिया में वो लोग रहते थे वहाँ के बहुत सारे उसको रिश्ते आए। जब भी कोई रिश्ते आते उसे पहली नज़र में ही पसंद कर लेते, लेकिन प्रॉब्लम ये होती कि तुरंत अगले दिन पता चलता कि वो लड़के वालों ने मना कर दिए। घर वाले भी सोचते कि ये लड़के वाले तो सामने से चल के आए थे, अब ऐसा क्या हो गया कि लोग ने अगले दिन ही शादी से मना कर दिए। खैर अब ऐसा मुसलसल कई बार हुआ। खैर फाइनली एक रिश्ता आया और वहाँ पर इनकी बात भी हो गई और अफसर जहाँ जी की उस लड़के के साथ शादी भी हो गई। अब शादी की पहली ही रात को जब वो लड़का उनके करीब जा रहा था, तब उसने क्या नोटिस किया है कि बिस्तर पर इतनी बड़े बड़े कीड़े, कीड़े तो नहीं कह सकते कि गोम, जो उनके बिस्तर के सब तरफ आ गई। और पता नहीं वो गोम कहाँ से आ गई। वो लोग भी हैरान हो गए। वो लोग ने आज से पहले कभी ये सारी चीज़ें उनके घर में नोटिस भी नहीं किए थे, लेकिन अब वो देख रहे कि सडनली पहली ही रात को इतनी सारी गोम। और वो रात भर वो लोग उसी कीड़े मकोड़े में परेशान हो गए और वो रात किसी तरह से उनकी बीत गई। फिर अगली रात को जब वो शौहर अपनी बीवी के करीब जा रहा है, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, कुछ ना कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े नज़र आ जा रहे हैं जिस वजह से वो लोग उसी चीज़ में मुब्तला रह रहे हैं। अब दिन बीतते गए और वो हस्बैंड एंड वाइफ कभी एक दूसरे के करीब आ ही नहीं पाए। एक रात को फिर से ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के करीब ही आने वाले थे, तब हस्बैंड क्या नोटिस करता है कि लड़की के हाथ में जगह जगह पे लाल लाल निशान आ गए, मानो कि किसी ने उसको मारा हो या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया। फिर लोग परेशान कि ये क्या हो रहा है, जब भी हम लोग करीब आते कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है। अब दिन बीतते गए लेकिन इनका कभी मिलन ही नहीं हो पा रहा था। उसके शौहर ने कहा इतने टाइम से साथ में रह रहे और हमारे बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इससे अच्छा एक काम करो, तुम अपने घर पर ही जाकर रहो। तो उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, यानी कि अफसर जहाँ जी अपने भाई के घर पर आके रहने लगे। ये बात उन्होंने अपने भाई को बताया, घर के दूसरे मेंबर्स को बताया था, किसको भी इनकी बात पे बिलीव नहीं हो रहा था। सब लोग हैरान थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। खैर अब ये शादी तो इनकी टूट गई थी, तो अब घर वाले ने सोचे कि अफसर जहाँ जी की कहीं दूसरी जगह शादी कर देंगे।
तो जब भी इनको कोई रिश्ता आता वो रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है, किसी वजह से बात ही नहीं बन पाती। और यहाँ पे लोग सब परेशान कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। तब किसी ने उनको सजेस्ट किया कि एक काम करो, आपकी बेटी को कोई मौलाना को दिखाओ, अगर इनके पीछे कुछ ऐसी चीज़ हुई तो वो हमारे सामने आ जाएगी। खैर वो लोग ने किसी मौलाना को दिखाया और जब मौलाना भी आके देखे तो उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। किसी रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि गुजरात में एक दरगाह है मीरादतर, वहाँ पर लेके जाइए, अगर इनके पीछे कोई बुरा साया होगा तो वहाँ पर जाते ही पता चल जाएगा। तो वहाँ पर इनके घर वाले इनको लेकर गए। 3 महीने तक अफसर जहाँ को उसी दरगाह में रखे, वहाँ पर इनका इलाज हुआ। अब जाके एक दिन पता चला कि इनके जिस्म में एक जिन्नात है। और जब ये 13 साल के थे, जब वो शादी में गए थे, वहाँ पर जिन इन पर आशिक हो गया था और तब से वो उनके शरीर में रह रहा था। जैसे ही जब इनकी शादी हुई तो वो जिन इन पर हावी हो गया और जितनी भी चीज़ें हो रही थी वो उस जिन्नात की वजह से हो रही थी। तो वो मौलाना ने बोला कि तुझे इस लड़की के शरीर से जाना पड़ेगा, तेरी वजह से ये लड़की और उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे। तो वो जिन्नात बोला नहीं, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, मैं तो इससे निकाह करके इसे अपनी दुनिया में लेके जाने वाला था, लेकिन इसके घर वालों ने इसकी शादी करवा दी है, वरना बस मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि कब इसकी उम्र हो और मैं इसको अपने साथ अपनी दुनिया में लेके चले जाऊँ। लेकिन अब इसका इस दुनिया में निकाह हो गया है, इस वजह से मैं इसको अपने साथ तो लेके नहीं जा सकता, लेकिन अब मैं इसको कभी छोड़ूंगा भी नहीं। तो मौलाना लोग ने बहुत उस जिन्नात से बात करने की कोशिश की, उसको समझाए, बहुत कुछ चीज़ें की, लेकिन वो जो जिन्नात था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो उस लड़की को छोड़ ही नहीं रहा था। अब बहुत समझाने के बाद उस जिन्नात ने एक समझौता किया कि ठीक है, मैं इनको छोड़ूंगा, लेकिन एक शर्त पर, आप इनकी शादी जहाँ पर भी करवाना आप इसे करवा सकते हैं, मैं इनको कभी भी परेशान नहीं करूँगा, लेकिन साल का एक ऐसा दिन होगा जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी रहेंगे और पूरा एक दिन वो मेरे साथ ही बिताएंगे। तब वो मौलाना लोग ने बोले, उनके घर वालों ने बोले कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन वो जिन अपनी बात पर अड़ा रहा, बोला कि नहीं मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। और ठक हार कर उनके घर वालों ने 3 महीने बाद उस दरगाह से अफसर जहाँ जी को वापस अपने घर पर लेके आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। अब वो जिन्नात इनको इतना ज़्यादा पसंद करता था कि उसने एक साड़ी तक दिया था इनको। अब वो अल्लाह जाने उनको वो साड़ी कैसे दिया था, लेकिन ऐसा उनके घर वालों ने बताया वो साड़ी ग्रीन कलर की थी। उसका जो डिज़ाइन था वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि जो भी उस साड़ी को देखता बस वो देखते रह जाता। और वो साड़ी उस जिन्नात ने अफसर जहाँ जी को दिया था और उसने कहा था कि साल का जो एक दिन वो मेरे साथ बिताएंगी उनको ये साड़ी पहनकर मेरे सामने आना पड़ेगा। अब वो क्या करते कि साल में कोई एक पर्टिकुलर दिन था जहाँ पर वो दुल्हन की तरह गुस्ल करती, नहाती और वो ग्रीन साड़ी पहनकर एक खाली कमरे में जाकर वो पूरी रात उस जिन्नात के साथ बिताती थी। अब वो घर में जो दूसरे मेंबर थे, इस दौरान वो लोग जब बैठे रहते थे तो उनको लिटरली 2 लोगों की बात करने की आवाज़ थी, एक तो अफसर जहाँ जी की और एक दूसरे एक मेल आदमी की। शॉकिंग बात यह है कि जब ये लोग ध्यान नहीं देते तब वो आवाज़ क्लियरली उनको आती थी कि हाँ कोई 2 लोग अंदर बात कर रहे, लेकिन जब ये लोग कान लगा के सुनते तब वो आवाज़ बंद हो जाती। जब अफसर जहाँ जी की एज 80 ईयर्स हो गई तब भी वो जिन्नात उनसे इसी तरह से मिलने के लिए आता। अब देखते देखते उनकी एज बढ़ने लगी और वो बीमार होते गए। खैर 110 साल की होकर अफसर जहाँ जी का इंतकाल हुआ और उसके बाद ऐसा कहते हैं कि वो जिन्नात की मौजूदगी कभी भी उनके घर वालों को महसूस तक नहीं हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानगी वाली बात तो ये हुई, अफसर जहाँ जी के इंतकाल के बाद उनके घर वालों ने उस साड़ी को अच्छे से पैक कर कर कबाड़ में रखे थे, लेकिन जब कुछ दिनों बाद जब उन्होंने कबाड़ खोले तो अफसर जहाँ जी के सारे पुराने कपड़े मिले, लेकिन उसमें से वो ग्रीन साड़ी गायब थी। अब वो कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ, वो तो उनको आज भी नहीं पता। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पर एक जिन्नात की वजह से एक लड़की ने कभी भी शादी नहीं कर पाई और वो अपनी ज़िंदगी के कई साल उस जिन्नात के साथ बिता दिए। हालांकि उस जिन्नात ने कभी भी उनको कोई तकलीफ नहीं पहुँचाया, लेकिन सोचो कि अफसर जहाँ जी ने वो पूरी ज़िंदगी कैसे बिताए होंगे। हालांकि उन्होंने कभी भी अपनी तकलीफ़ या कभी भी कुछ ऐसी बातें अपने घर वालों को नहीं बताई, लेकिन उनका दिल ही जानता है कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे जिए होंगे। अब आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ज़रीन जी को और उनके परिवार वालों को मैं फिर से थैंक यू कहता हूँ कि ये कहानी, ये किस्सा आपने हमारे साथ शेयर किया। मैं दुआ करूँगा और हम सब लोग दुआ करेंगे कि आपकी दादी जान को अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए।
आमीन। बस इस कहानी में इतना है। अगर आपके पास कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पर आइए, मुझे कहानी शेयर कीजिए। तो मैं मिलूँगा किसी नेक्स्ट किस्से के साथ। टिल देन बाय।